हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सभी, होप सब अच्छे होंगे। एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आई है रिगार्डिंग अप्रेंटिस, तो उसको डिस्कस करते हैं कि कितना वैकेंसी है, कितना स्टाइपेंड मिलने वाला है, कितने ईयर के लिए जॉब है, किसको फॉर्म फिल करना चाहिए, क्या आप इसके साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। सबसे पहले जो डेट है वो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है 12/6/26 और क्लोजिंग डेट है 22/6/26, यानी 12 से 22 के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो टेंटेटिव इनका एग्ज़ाम का डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है, यानी इन्होंने एग्जैक्ट डेट अभी नहीं दी है, लेकिन आप मान के चलो कि जो इनका टेंटेटिव डेट है तो मोस्ट ऑफ द केस में ये इनका एग्ज़ाम डेट होता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास 1 महीना का टाइम है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अप्रेंटिस का है तो आप 10th पास को ये ले लेंगे। मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए, और एज क्राइटेरिया की यदि बात करें तो मिनिमम 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। सेम एज जो आपके क्लर्क का क्राइटेरिया होता है वैसा। रिलैक्सेशन इन एज जैसा कि बाकी एग्ज़ाम्स में होता है एज पर कैटेगरी कास्ट, तो वो एप्लीकेबल है यहाँ पे भी। आगे यदि एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। मतलब ये जो 20 क्वेश्चन है इसके लिए आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो डिफरेंट अकाउंट्स है, जो आपके इंटरेस्ट रेट है, डिफरेंट लोन अकाउंट के, ये सब आप पढ़ सकते हैं 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। जो मज़े की बात इसमें ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और होना भी नहीं चाहिए यार। सब तरफ से आप कंपटीशन ला दोगे तो कोई मतलब नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है एग्ज़ाम में, ये एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज की यदि बात करें तो यदि आपने दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल किया जहाँ का नेटिव लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ा, तो आपके लिए एक LPT टेस्ट रखा जाएगा सेम एज क्लर्क। इस पर भी आगे डिस्कस करेंगे कि आपको दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करना चाहिए, वर्थ इट है कि नहीं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा वो आपके सारे जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट होंगे प्लस आपके जो LPT टेस्ट होगा, सबका ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस पे आपसे सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। ट्रेनिंग की यदि बात करें या एंगेजमेंट की बात करें तो टोटल 12 मंथ का ये प्रोग्राम है, तो 12 महीने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप मिलेगा। स्टाइपेंड की यदि बात करें तो 15,000 स्टाइपेंड है आपका, और ये ग्रॉस है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से अलाउंसेस मिलेगा जैसे बाकी क्लर्क ऑफिसर को मिलता है, वैसा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये मंथली फिक्स स्टाइपेंड है, तो ये फिक्स होता है, ठीक है। ट्रेनिंग कंडीशन, ओवर टाइम, लीव, हॉलीडे, ये सब कुछ है कि आपका जो टाइमिंग है वो जैसे बैंक क्लर्क का होता है वैसा ही रहेगा। जो आपका छुट्टी है, हॉलीडे है, वो जैसे बैंक क्लोज रहता है मतलब वैसे ही रहेगा। साथ में आपके लिए कोई लीव नहीं है, जैसे CL, PL ये सब जो होता है बैंक में, वो सब आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। 12 महीने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का। फॉर्म फी की यदि बात करें तो जनरल के लिए 800 प्लस GST यानी कि 944 है, ठीक है। बाकी वैकेंसी स्टेट वाइज इन्होंने दिया है कि कौन से स्टेट में कितना वैकेंसी है। टोटल 4500 वैकेंसी है, ठीक है। नीचे आपके एग्ज़ाम सेंटर का दिया हुआ है और नीचे लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज है कि कौन कौन सा लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए यदि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हो। तो अभी बात कर लेते हैं मुद्दे की बात कि किसको फॉर्म फिल करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो देखो, ये कोई परमानेंट जॉब टाइप से नहीं है, दिस इज़ टाइप ऑफ इंटर्नशिप। जैसे अपन कॉलेज टाइम में इंटर्नशिप करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा छोटा ड्यूरेशन के लिए होता है, ये थोड़ा सा बड़ा ड्यूरेशन होता है। ये एक्सक्लूसिव कोई बैंक का प्रोग्राम नहीं होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम होता है, टाई अप विद द बैंक। डिफरेंट बैंक से ये गवर्नमेंट टाई अप करती है, तो उसके बेस पे ये प्रोग्राम होता है। और 12 महीने का आपको एक ट्रेनिंग टाइप का दिया जाता है। आपका जो बैंक का फिनाइकल रिलेटेड काम होगा या फिर सिस्टम रिलेटेड काम होगा वो आपको नहीं देंगे,
जो बाकी चीज़ें हो गया जैसे अकाउंट ओपनिंग हो गया, फॉर्म कैसे फिल करना है, कस्टमर डीलिंग कैसे करना है, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसे करना है, सेलिंग कैसे करना है, ठीक है, कॉमर्स कस्टमर से इंटरेक्शन कैसे करना है, इन सब सारी चीज़ों का एक ओवरऑल एक्सपोजर आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप बैठेंगे वहाँ पे ब्रांचेस में लोगों के साथ, तो आपको ये सब चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है ये कि 12 महीने बाद आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि स्टार्टिंग जब ये हुआ था अप्रेंटिस वाला तो लोगों को कन्फ्यूजन था, लोगों को ये लगा था कि अभी टेम्प्रोरी है 12 महीने के लिए कर रहे, बाद में परमानेंट कर देंगे। तो दिस इज़ डिफरेंट प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रोग्राम है। दिस इज़ अप्रेंटिसशिप जो अलग है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब वर्सेस अप्रेंटिसशिप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि 12 महीने के लिए। बाकी देखो यार, आप मान लो ये भी ज्वाइन करते हो तो इजी तो रहने वाला है नहीं, क्योंकि कंपटीशन सब जगह, एग्ज़ाम प्रॉपर होगा, बाकी चीज़ें भी होगी, और उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन होता है। तो ऐसा आप सोचेंगे कि यार ठीक है चलो 15,000 मिल रहा है, साथ में साइड से पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उतना आपको टाइम मिलेगा नहीं, टू बी फ्रैंक, ठीक है। जो मेरी बातें होती है लोगों से उसके बेस पे बता रहा हूँ कि उतना आप सोचेंगे कि पूरा फ्री टाइम मिल रहा है, तो उतना कुछ है नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल कि आपको बहुत ही अर्जेंट है पैसे की, या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा सोर्स, तो आप ये कर सकते हैं। या मान लो कि कोई ग्रेजुएशन करके बैठे हैं या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आप ये एक एज ए सर्टिफिकेशन कोर्स करके रख सकते हैं साइड में, डैट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन, ठीक है। आप कहीं पे भी इसको थोड़ा सा एज ए सर्टिफिकेट दे सकते हैं। दिस विल नॉट गारंटी योर जॉब, लेकिन हाँ एक एक्स्ट्रा एज हो जाता है ना कि हाँ ये सर्टिफिकेट कोर्स आपने कराया, तो टाइप ऑफ डैट है कि आपने अप्रेंटिसशिप कराया, ठीक है। बाकी जो फुल फ्लेज तैयारी कर रहे हैं, मान लो बैंकिंग की कोई तैयारी कर रहे हैं, उनका 1-2 नंबर से छूट जा रहा है या फिर कुछ चीज़ें ऐसा है, तो उनके लिए बेटर ये है कि आप जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें उस पर फोकस करिए रादर देन ज्वाइनिंग दिस, ठीक है, क्योंकि टाइम के आपके पास अभाव होने वाला है, टाइम यहाँ पे भी आपका जाएगा। दूसरा कि दूसरे स्टेट से फिल करना चाहिए कि नहीं, यदि आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है तो यार मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है कि आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म फिल करते हो। हाउ विल यू मैनेज इन 15,000? 15,000 में कुछ नहीं है। यदि सपोज मान लो कि महाराष्ट्र से किसी ने फॉर्म फिल कर दिया, अभी महाराष्ट्र में आप 15,000 में कुछ नहीं कर पाओगे यार, ठीक है, दिस इज़ सो कॉस्टली। तो ये चीज़ है, तो बेटर है कि आपका यदि होम टाउन से आपको फिल करना है तो आप करिए, अदरवाइज़ वैकेंसी नहीं है तो ठीक है आप नियरेस्ट स्टेट को देख लीजिए, या वैसा स्टेट देखिए जहाँ पे यू कैन बियर योर एक्सपेंस एटलीस्ट, ठीक है। आप मान लो ये अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं और पैसा भी आप घर से ही ले रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है ना, आपका टाइम भी जा रहा है और पैसा भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रहा है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन था। बाकी आपको हाँ एक और जो मेजर कंसर्न होता है लोगों के मन में कि ये अप्रेंटिसशिप बड़ा निकलता है तो क्या बैंक में कलर का वैकेंसी निकलेगा कि नहीं। तो देखो यार, ये मैंने पहले भी बोला कि गवर्नमेंट से टाई अप होता है तो उसके लिए ये प्रोग्राम निकालती है, तो इनका कोई कनेक्शन नहीं है कलर से, ठीक है। तो कलर का वैकेंसी जो आती है वो आएगी, और ऑफ कोर्स बैंक में रिक्रूटमेंट कम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लर्क में ही कम हो रहा है, ऑफिसर्स में भी कम हो रहा है, ठीक है, सब जगह कम हो रहा है। जैसे जैसे डिजिटल होते जा रहा है चीज़ें, तो कम हो रही है वैकेंसी। तो कलर की जो वैकेंसी आती है वो आएगी हर साल। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि अप्रेंटिसशिप से कलर का वैकेंसी आना बंद हो जाएगा, तो ये आप गलत फहमी में मत रहिए, ठीक है। तो बस यही था, बाकी और कुछ डाउट होता था आप पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।